जय बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। फाइनली आज मैं आप लोगों को एक बड़ी खुशखबरी तमाम चीज़ों के बीच में देने जा रहा हूं। कुछ लोगों के लिए, बिहार के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और साथ ही कुछ लोगों के लिए निराशा का सबब भी है। चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही बड़ा मामला पेश किया गया है बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के, और उसका सोमवार को ही उसके बारे में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन किसी कारण से, क्योंकि कोर्ट बंद है तो वैसे भी अर्जेंट मैटर की सुनवाई हो रही है, इसलिए इसमें हुआ नहीं था। फाइनली अब जाकर के इसमें जो सूचना निकल के आ रही है, कि जो निष्कर्ष निकला है, ये एक बहुत बड़ी राहत है। और नाउ आई एम कमिंग ऑन माय जॉब, कि ये मेरा काम है कि मैं आपको बताऊं कानून और इसके बाद केसेस की क्या जानकारी इस भर्ती को लेकर के। कुछ लोगों को मायूसी मिलेगी, लेकिन बिहार के लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ है। इस शिक्षक भर्ती के ऊपर जो तलवार जो सबसे भयंकर लटकी हुई थी, जिसमें कि पूरी की पूरी भर्ती खतरे में थी, और सबसे पहले जो केस टेकअप हुआ वो ये केस था जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो है PIL फाइल किया गया था अनुज कुमार एंड अदर्स के द्वारा एजुकेशन मिनिस्ट्री बिहार को और गवर्नमेंट ऑफ बिहार के नाम पर। और इसमें जो है एक फैसला आया है, एक आदेश आया है। फैसला नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि वो तो फाइनल ऑर्डर होता है। ये जो है इंटरिम ऑर्डर है, और इसके ऊपर बात करेंगे। आप लोग के चेहरे पर आज एक बड़ी मुस्कान आएगी, और इस जानकारी के लिए आप लोग मुझे थैंक यू जरूर बोलिएगा। और चैनल पे अगर नए या पुराने साथी हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मामला इतना बड़ा था कि देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि तमाम ऐसे राज्य हैं जहां मतलब अपने ही राज्य में 100% भर्ती है, लेकिन बिहार एक एक्सेप्शनल राज्य होता है, उत्तर प्रदेश एक एक्सेप्शनल राज्य होता है। लेकिन इस बार बिहार ने भी डोमिसाइल लागू कर दिया है, और इस शिक्षक भर्ती में इतने बड़े, जो सबसे बड़ी भर्ती है 1,70,000, उसमें सिर्फ बिहारी फर्स्ट ही नहीं है, बिहारी को आप सेलेक्ट कर रहे हैं। इसमें अन्य राज्यों के लिए नहीं दिया गया था। इसी मामले को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक PIL फाइल की गई थी, जिसमें कि संविधान की धाराओं का उल्लंघन, जैसे कि आप लोग पढ़े लिखे, आप शिक्षक हैं, आप जानते हैं कि देश का कोई भी नागरिक देश के किसी भी कोने में रहने के लिए स्वतंत्र है, वहाँ खाने पीने के लिए स्वतंत्र है, और वहाँ नौकरी करने के लिए स्वतंत्र है। और साथ ही अवसर की समानता है, सबके लिए एक जैसा ही मौका देश में होना चाहिए। राज्य, निवास, जाति, धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये कानून है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, और इन्हीं कानूनों के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो है मध्य प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों के बच्चों ने जो है एक PIL फाइल की थी, जिसमें एक बड़ा फैसला आया है। इसके बारे में बात करूंगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन आप लोग के लिए एक और चीज़ की, लगातार आप लोग ये भी कह रहे थे कि भैया आप किताब करते हो, किताबों का भी देखते हो कि कौन सा किताब पढ़ना है, तो भाई ये आप लोग देख लीजिए। ये किरण पब्लिकेशन की तीनों किताबें 1 to 5 के लिए, चाहे ये, या फिर आप देख लीजिए ये भाषा वाला हो, या फिर ये जो है आपके समान ज्ञान की प्रैक्टिस बुक हो, ये तीनों किताबें जो है फाइनली मेरे टेबल पे हैं, और मैंने ये देख लिया है, तो इसके बारे में भी आपसे बात करूंगा ठीक तरीके से। तो ये जो है सामान्य अध्ययन के लिए जो किताब बनी हुई है किरण पब्लिकेशन की, सेल्फ स्टडी जो गाइड है, इसका अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखें तो इसका टॉपिक भी इतना बेहतर तरीके से बनाया गया, चाहे वो संविधान हो, राज्य व्यवस्था हो, सामान्य विज्ञान हो, सबका आपको अलग अलग करके बिल्कुल डिटेल में गाइड में आपको एक एक टॉपिक, चाहे वो तार्किक देखिए, तर्क क्षमता, पूरे सिलेबस के हिसाब से जो है सामान्य विज्ञान को आप कवर कर सकते हैं, उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ। वहीं आप जाके देखें, अगर जो दूसरी किताब है भाषा को लेकर के जो तमाम आप लोगों की परेशानी आ रही है, तो चाहे वो प्राथमिक के लिए हो, माध्यमिक के लिए हो, या उच्च माध्यमिक के लिए हो, किरण पब्लिकेशन ने उसके लिए भी बेस्ट आपके लिए प्रैक्टिस सेट करके दे दिया है, कि चाहे वो भाषा ज्ञान हो, चाहे सेट 1 हो अंग्रेजी का हो, सेट 2 में भी अंग्रेजी, सेट 3 आप पूरा प्रैक्टिस से दे सकते हो। भाषा में आप देखिए तो 1 से 5 तक, इसमें भी दे सकते हैं आप। सेट 5 जो है, सेट 6 है, सेट 7, सेट 8, और इसका एक एक अगर आप टॉपिक भी देखें ना, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके मोटिवेशन के लिए। देखिए, ये आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। सफलता का सूत्र जो हमेशा आपको मोटिवेट रखता है। बुक्स के ऊपर अगर आप आकर देखिए, ग्रामर से इसको शुरुआत किया जा रहा है। देखिए एक एक चीज़ को कितना एलिब्रेट तरीके से करके बताया गया है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो है आपके भाषा के ज्ञान को, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी, दोनों के लिए बहुत सटीक हो जा रही है। तीसरी आप देखिए कि 1 to 5 के लिए आप देखिए अगर, तो आपके सामान्य अध्ययन की जो प्रैक्टिस सेट है, जिसके जरिए आप जो है अपना पूरा का पूरा प्राथमिक गणित हो, या फिर आपका जो है मानसिक क्षमता हो, सामान्य जरूरत है, इसकी किताब को अगर देखें आप ठीक तरीके से, तो आप देखिए कि पूरा मॉडल सेट ही प्रैक्टिस सेट बना दिया गया है। 1 2 3 4 अलग अलग तरह से एकदम नए नए पैटर्न के आधार पर आपको जो है पूरा बना करके तर्क शक्ति के प्रश्नों के लिए तैयार करने के आपके टिप्स किस तरीके से होने, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और साथ में आपके सवाल, जैसे अध्याय 15 में देखिए हमारा जंगल, उसको लेकर के कितने सारे सवाल आ गए हैं। तो इसके जरिए भी आप जो है पूरा आराम से तसल्ली से तैयारी कर सकते हैं। 1 to 5 के लिए जो है ये तीनों किताबें आपके लिए कंप्लीट हो।
चलिए तो अब जरा इस मामले पर आ जाइए कि इसमें क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में तमाम संवैधानिक आर्टिकल का हवाला देते हुए, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स का हवाला देते हुए एक PIL फाइल की गई कि बिहार राज्य की भर्ती में अन्य राज्यों के साथियों को भी मौका दिया जाए। अब ये अपना अपना तर्क हो सकता है, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इसमें जो फैसला आया है, जो आदेश दिया गया है, जिसकी जानकारी मुझे आ रही है मेरे सूत्रों के जरिए, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को मानने से इनकार कर दिया है, एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सबसे बड़ी बात यही होती है कि ऑनरेबल कोर्ट के जज जो हैं अपने टेबल पे उस केस को सुनने के लिए रख लें। ये आपकी पहली जीत होती है, क्योंकि केस के मेरिट्स के ऊपर है। तो कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें राहत नहीं दी है। उन्होंने कहा कि ये हम नहीं डिसाइड करेंगे, आप पहले हाई कोर्ट ऑफ पटना जाइए, वहां केस कीजिए इस मामले में, वहां से लड़ाई लड़िए, वहां से फैसला लीजिए, उसके बाद हमारे पास आइएगा। अभी जो है हम आपको इसमें रिलीफ नहीं देंगे, आप पहले पटना हाई कोर्ट जाइए। और ऐसा कहते हुए इस फाइल को रिजेक्ट कर दिया है, इस केस को मानने से इनकार कर लिया गया है। कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि अभी हम वैसे भी छुट्टी में हैं, तो हम बहुत ही अर्जेंट मैटर्स के लिए बेंच बना रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं। इन सब मामलों के लिए जो है आपको हाई कोर्ट में जाना चाहिए। हाई कोर्ट आपका वर्किंग में है, छुट्टी में भी नहीं है, तो आप वहां जाइए। यहां से हम अन्य राज्यों के छात्रों को रिलैक्सेशन नहीं देंगे अनटिल द केस विल बी डिसाइडेड इन द हाई कोर्ट ऑफ पटना, हाई कोर्ट ऑफ बिहार मतलब। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बड़ा एक झटका भी समझिए और एक राहत भी है बिहार के लोगों के लिए कि भैया इसमें जो है अब सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट इंटरवेंशन के लिए जो लोग जा रहे थे कि भैया सुप्रीम कोर्ट से ही सीधा PIL फाइल करके ले लेंगे कि यहाँ अन्य राज्यों के लिए भी आए, उनको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। उन्हें कह दिया कि अभी हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे, आप हाई कोर्ट आइए। अब कानून भी यही कहता है कि हाई कोर्ट को बाईपास करके, जब उस राज्य में हाई कोर्ट है, वर्किंग में है, छुट्टी पे भी नहीं है, तो आप बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट कैसे चलेगा? भाई हाई कोर्ट का भी एक महत्व होता है, आपको पहले हाई कोर्ट ही आना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल है कानून का, अगर आपको समझ में आए तो आप लोगों के लिए ये भी बता दूं कि ये एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, किसी भी राज्य की संबंधित मामले को पहले उसके हाई कोर्ट में लेके जाना चाहिए। क्योंकि आप कई बार आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट चले तो जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वहां से अगर डायरेक्ट सुनने लगे तो हाई कोर्ट का कहीं, ये कानून की बात है, ये मैं आपको अलग से समझा इसलिए रहा हूं ताकि आपको आपका नॉलेज इनहेंस हो। तो हाई कोर्ट की बात को अगर सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा अगर हाई कोर्ट को बाईपास कर देगा तो हाई कोर्ट की महत्ता खत्म हो जाएगी। और इसीलिए ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है हाई कोर्ट के पास आपको वापस भेज देता है कि भैया आप वहीं जाइए, ताकि हाई कोर्ट की महत्ता भी बनी रहे और हाई कोर्ट पहले इस मामले को डिसाइड कर ले अपने राज्य के हिसाब से। तो अब वो बच्चे जब यहाँ आएंगे हाई कोर्ट, जब केस फाइल होगा तो उसको लेकर के मैं आप लोगों के लिए जानकारी जरूर लेकर के आ जाऊंगा। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ा रिलीफ है, अन्य राज्यों के लिए थोड़ी सी मायूसी की बात है, लेकिन बिहार की पब्लिक, और देखिए मैं इसमें ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए ये कुछ अब पहले थोड़ा लग रहा था, लेकिन अब देखिए कि बिहार में खुद कितनी ज़्यादा समावेशित भर्ती कर दी गई है। आप देखिए तो सीटेट वालों को भी शामिल कर लिया गया, बीटेक वाले को भी शामिल कर लिया गया, जो बीएड कर रहे हैं उनको भी शामिल कर लिया गया, जो बीएड कर चुके हैं उनको भी शामिल कर लिया गया, जो डीएलएड कर रहे हैं उनको भी शामिल कर लिया गया, जो कर चुके हैं वो भी कर लिया गया, और जो पहले से शिक्षक है उनको भी शामिल कर लिया गया है। तो ऐसे में तो खुद ही बिहार में इतना मास लेवल कंपटीशन हो जाएगा इन पदों के लिए कि आपके पद जो हैं कम दिखने लगेंगे। हालांकि इसमें एक और मामला और आ रहा है कि देखिए पद जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थे प्राथमिक में और उनको घटा करके बहुत कम पद दिए गए हैं उसके अनुपात में। तो इसको लेकर के हम लोग जल्दी ही जानकारी लेकर के आएंगे, जैसे ही हो जाएगा फिर उसके लिए अगला हम लोग प्रयास करेंगे, दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी कि भैया आपने इतने कम भर्ती क्यों दिए। 6 to 8 का मामला आपको पता है ऑनरेबल कोर्ट के अंदर है, जैसे डिसाइड होगा मैं उसके बारे में बात करूँगा। अभी उसकी डेट नहीं पड़ी है क्योंकि तमाम अर्जेंसी अभी कोर्ट खुली है, जैसे ही टेकअप होगा उसके बाद मैं उसके बारे में बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ ये राहत की खबर के साथ आपके चेहरे पर मुस्कान होगी। मिलता हूँ, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। मिलता हूँ, प्रणाम।